नमस्कार। अक्सर हम सब सोचते हैं कि लंबी और हेल्दी लाइफ का राज ना बड़े बड़े नुस्खों में या मुश्किल डाइट प्लान्स में छुपा है, पर सच तो ये है कि ये हमारी छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 16 बेहद सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल नियमों की, जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी सेहत को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सेहत कोई मंजिल नहीं है कि बस वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफर है जो जिंदगी भर चलता है। और किसी भी सफर की तरह अगर कुछ बेसिक रूल्स फॉलो किए जाएं तो ये सफर बहुत आसान और मजेदार हो जाता है। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी पिलर है सही फ्यूल चुनना। अपने बॉडी को ना एक गाड़ी की तरह समझिए। जैसे गलत फ्यूल से गाड़ी खराब हो जाती है, वैसे ही गलत खाने से हमारा शरीर भी ठीक से काम नहीं कर पाता। तो चलिए देखते हैं कि इस गाड़ी के लिए सही फ्यूल क्या है। पहला नियम, और ये बहुत ही आसान है, अपने किचन से सफेद नमक को हटाकर सेंधा नमक यानी पिंक हिमालयन सॉल्ट को अपनाइए। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है। सेंधा नमक ना कम प्रोसेस्ड होता है, इसमें जरूरी मिनरल्स होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये बॉडी में वाटर रिटेंशन और हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा नियम है रिफाइंड तेल से तौबा करना। सोचिए, इस तेल को साफ करने की प्रोसेस में कितने ही केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसकी जगह हमारे जो पुराने पारंपरिक ऑप्शंस हैं, जैसे देसी घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, उन पर वापस जाना है समझदारी है। अब बात करते हैं खाने में रंग भरने की। एक सिंपल सा रूल है, अपनी थाली को इंद्रधनुष बनाइए। वो जितनी रंगीन होगी, बॉडी को उतने ही ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। हर रंग के फल और सब्जी में ना अपनी अपनी एक अलग सुपर पावर छिपी होती है, और इसीलिए इन 4 सफेद दुश्मनों से दूर रहना बहुत जरूरी है। सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद चावल और मैदा। इनमें प्रॉब्लम क्या है? इनमें कैलोरीज तो खूब होती हैं, लेकिन फाइबर और न्यूट्रिशन जीरो, जो सीधे सीधे मोटापे और कब्ज का कारण बनते हैं। अच्छा, अब एक ऐसा रूल जो सुनने में बहुत ही छोटा है पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये रूल अपनाना भी बेहद आसान है और इसके फायदे जबरदस्त। ये है हर दिन सिर्फ एक खास फल खाने का नियम। जी हाँ, वो खास फल है सेब। ये कहावत हम सब ने बचपन से सुनी है और ये आज भी उतनी ही सच है। रोजाना सिर्फ एक सेब खाने की आदत डाल लीजिए। इसमें भरपूर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों के लिए कमाल का काम करते हैं। सेब की ही तरह एक और बहुत ही सिंपल सी आदत है रोज 1 ग्लास नींबू पानी पीना। ये हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है, मतलब अंदर की सारी गंदगी बाहर। साथ ही ये मोटापे को दूर रखता है और विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। तो अभी तक हमने बात की कि क्या खाना है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, जो है कब और कैसे खाना है। यकीन मानिए, खाने की टाइमिंग आपकी सेहत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यहाँ खाने के समय से जुड़े 3 नियम हैं जो डाइजेशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला, दोपहर के खाने से ठीक आधा घंटा पहले एक बड़ा कटोरा सलाद खाइए। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। दूसरा, रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए। और तीसरा, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए। और हाँ, आयुर्वेद के अनुसार रात के खाने में कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि दही, राजमा और चावल। ये चीज़ें थोड़ी भारी होती हैं और रात में हमारा डाइजेशन सिस्टम स्लो होता है। इन्हें रात में खाने से गैस, एसिडिटी और वजन बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीना। ये आदत पेट में एसिड को बढ़ाती है और भूख को भी मार देती है। अगर पीनी ही है तो पहले कुछ हल्का फुल्का खा लेना बेहतर है। तो खाने पीने की बात हो गई, टाइमिंग की भी बात हो गई। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, मूव विद पर्पस। इसका सीधा सा मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शरीर को एक्टिव रखना। ये एक मैजिक नंबर है जो हर किसी को अपनाना चाहिए, 10,000। जी हाँ, रोजाना 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखिए। और अच्छी बात यह है कि आजकल हम सबके स्मार्टफोन में स्टेप ट्रैकर होता है, तो इस लक्ष्य को पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
अब सवाल है, इससे होगा क्या? रोज 10,000 कदम चलने से डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। पैदल चलना वाकई सबसे बेस्ट और सबसे आसान एक्सरसाइज है। शरीर को ठीक से चलाने के लिए पानी भी उतना ही जरूरी है जितना कि खाना। एक नियम बना लीजिए कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। इससे किडनी स्टोन से बचाव होता है और शरीर के अंदर जमा जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन रुकिए, पानी कैसे पीना है ये भी बहुत जरूरी है। पानी हमेशा बैठकर आराम से घूट-घूट करके पीना चाहिए। खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी गटकने से ये जोड़ों पर बुरा असर डाल सकता है। और हाँ, कोशिश कीजिए कि बर्फ वाला ठंडा पानी ना पिएं, ये हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है। अगर एक फ्रेश और एनर्जेटिक सुबह की शुरुआत करनी है तो ये 2 काम जरूर कीजिए। उठते ही 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारिए। ये न सिर्फ बॉडी को अंदर से साफ करता है बल्कि आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सभी नियमों का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि अच्छी सेहत की शुरुआत के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना है। शुरुआत आज से, अभी से करनी है। हेल्दी रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये छोटे छोटे सही बदलाव करने की जरूरत है। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे शरीर के पास खुद को ठीक करने की एक कमाल की शक्ति है। हमें बस उसे सही माहौल देना है, सही पोषण देना है, बाकी का काम वो खुद कर लेता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इन 16 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे? याद रखिए, सारे नियम एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। कोई एक चुनिए और बस शुरू हो जाइए। एक छोटा सा कदम भी एक बड़े